नमस्कार, जय हिंद बच्चों। देखिए, कल हम लोग पढ़ा दिए थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे क्लास 10 का, और उसका 2 का बी था। त्रिकोणमिति में 2 का बी था, भारतीय भवन से हम लोग पढ़ रहे थे। 10 तक आप लोग बना दिए हैं। पन्ना पढ़ते पढ़ते उखड़ गया है कि नहीं? तो आप सोच रहे हैं कि 11वां नंबर जो है आपको, पन्ना हम हाथ में ले लिए, 11 नंबर इसी से पढ़ा देते हैं। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि cos 70 बराबर इतना, कहता है कि cos 70 बराबर दिया हुआ है 0.3420, तो sin 20 का मान हमें समझिए। sin 20 बराबर व्हाट? अब बताइए ना, sin 20 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 70। 90 में से 70 गया 20 होगा कि नहीं होगा? और sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी कि cos 70, यानी कि sin 20 इज इक्वल टू cos 70। cos 70 का मान दिले है 0.3420। यही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये था 11 का पहला। अब देख लेते हैं 11 का दूसरा। sin 54 घटाओ cos 36 बराबर कितना होगा? तो ध्यान समझिएगा। sin 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 36 नहीं लिख सकते हैं। 10 में 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। sin 54 को 54 बोलिए या 90 माइनस 36 बोलिए, एक ही बात है। आई घटाओ cos 36। अब देखिए तो ध्यान से, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि cos 36 और घटाओ cos 36। तो अब बताइए, सेम में से सेम गया, कितना बच जाएगा? 0। तो आंसर हो जाएगा 0। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा है sin 50 प्लस cos 40 बराबर 2 sin, कितना डिग्री यहां लिखाएगा? चलिए साइन में बदल देना। तो देखिए sin 50 है तो sin 50। अब देखिए cos 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 घटाओ 50 भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अरे 40 बोलिए या 90 माइनस 50 बोलिए, एक ही बात है। तो sin 50 प्लस साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि sin 50। तो sin 50 कै गो sin 50? 2 sin 50। तो यहाँ 2 sin भरल है, यहाँ कितना भरा जाएगा? 50। हो गया आंसर। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन। अब कैवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? sin 40 प्लस cos 50 बराबर 2 cos कितना भराएगा? ध्यान समझिएगा। sin 40 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 50 और प्लस cos 50। तो ये हो जाएगा cos 50 प्लस cos 50, यानी कि 2 cos 50। तो यहां भी कितना भरा जाएगा? 50। आंसर है। अब आ जाइए पांचवा में। अब कैवा में आ जाइएगा? पांचवा में। समझ में आ रहा है सब? एकदम तेजी से भी बनाना है और समझते हुए भी बनाना है। जैसे कैसे देखिएगा, cos 35 बराबर, नीचे है साइन, कितना यहां रखे कि यहां का मान हो जाए 1। ठीक है। अब हमको ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए ध्यान से। cos 35, यहां साइन के जगह पर क्या रख दे कि cos से 35 हो जाएगा? तो यहां पे 90 माइनस है ना, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 55 अगर कर दे। एक मिनट, नहीं, ठीक कैसे है? आप कैसे बता रहे कि ठीक है? यहाँ cos 35 है ना, तो हमको यहाँ पे cos से 35 ना आना चाहिए। नहीं, हम यहाँ लिख रखेंगे क्या चीज पता है? देखिए यहां ध्यान से, हमको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है तो cos 35 बराबर, देखिए लिखिए कि क्या चीज। cos 35 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, गुना करेंगे तो साइन इतना रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो अब देख लीजिए क्या करेंगे। cos 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 55 लिख सकते हैं कि नहीं? तो cos 90 माइनस 55 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 55। तो यहां पे भरा जाएगा 55। क्या भरा जाएगा? 55। आंसर है दिया हुआ 55। आंसर दिया हुआ है। आ गया समझ में? अब ये हो गया 11 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? 12 के पहला देख लीजिए। 12 के पहला में कहता है कि यदि cos 35 बराबर x, तो sin 55 का मान x के पदों में लिखे। तो sin 55 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 35, और sin 90 माइनस 35 बराबर होता है cos 35,
और cos 35 का मान है x, इसलिए sin 55 का भी मान कितना हो जाएगा x। हो गया। अब देख लीजिए दूसरा, अब क्या मान देख लीजिएगा दूसरा, sin 43 बराबर m है, तो cos 47, तो cos 47 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43। अरे भैया 90 में से 47 बचेगा, और cos 90 माइनस 43 बराबर होता है sin 43, और sin 43 का मान है m, तो cos 47 का भी मान कितना हो जाएगा m। आ गया समझ में। अब देख लीजिए 13वां क्वेश्चन, 13 में है 6 गो, 13 में कितना क्वेश्चन है 6, ये हो गया तो आगे बढ़े। तो 13 में देख लीजिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन है इसमें, तो 13 का पहला देख लीजिए, sin 50 बटा p cos 40 बराबर कितना, ये नहीं पूछ रहा है, सरलतम रूप में लिखने के लिए बोलता है। चलिए ठीक है, sin 50 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 40 नहीं लिख सकते हैं, और 90 में से 40 गया 50, और यहाँ है p cos 40। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos 40, क्या हो जाएगा cos 40 इंटू p cos 40, cos 40 से cos 40 खत्म, तो बच जाएगा 1/p, क्या बच जाएगा 1/p। ये था पहला क्वेश्चन, ये था क्या क्वेश्चन पहला। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, अब क्या क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। दूसरा है tan 49 बटा cot 41, tan 49 बटा cot 41, tan 49 बटा cot, कोई दोनों में से एक को हटाइए, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री बटा cot 41, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, cot 41 बटा cot 41, कट करके कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तीसरा है cot 50 बटा tan 40, तो cot 50 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40 नहीं लिख सकते हैं, और नीचे tan 40, ये हो जाएगा tan 40 बटा tan 40, आई दोनों कट करके कितना हो जाएगा 1। आंसर आ रहा है सबका 2 sin 20 बटा 3 cos 70, तो 2 sin 90 माइनस 70 नहीं लिख सकते हैं 20 को, और नीचे है 3 cos 70, यानी कि 2 cos 70 बटा 3 cos 70, cos 70 से cos 70 खत्म, यानी कि 2/3 आंसर। पांचवा है √5 इंटू cosec 39 बटा sec 51, sec 51, ठीक है। अब देख लीजिए इसको √5 इंटू cosec 39 को क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 51 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बटा sec 51, यानी कि √5 इंटू sec 51 बटा sec 51, 51 से 51 खत्म, बच गया √5, आंसर हो गया पांचवा आंसर। छठा sin 10 बटा cos 80, तो sin 10 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 80 नहीं लिख सकते हैं, बटा cos 80 है जी, cos 80, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा और cos थीटा, यानी कि cos 80 बटा cos 80, कट के कितना हो जाएगा 1। हो गया कि नहीं हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर क्या 13, तो 13 का भी सब बन गया। अब देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या कहता है a प्लस बी बराबर 90, तो a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 घटाव b, और दोनों दिन साइन लगा दीजिए, तो साइन a बराबर साइन 90 माइनस बी, और दोनों दिन हम साइन लगा दिए, साइन दोनों दिन लगा दिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी कि cos b, तो साइन a और साइन b cos b दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा, और साइन a दिले है a, तो cos b बराबर है कितना हो जाएगा a। आ गया समझ में ये। अब इसी प्रकार से एक और निकालिए, a प्लस बी बराबर है 90, तो यहां से b निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री घटाव a, और दोनों दिन साइन लगा दीजिएगा, तो साइन b बराबर साइन 90 माइनस a, अथा साइन 90 माइनस a बराबर क्या होता है cos a, यानी कि आपके हिसाब से साइन b और cos a बराबर हो गया, और उसका मान दिया हुआ है b। आ गया समझ में, यहां तक निकाल लिए। अब हमको कहता है कि सिद्ध कीजिए पहला, तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है tan a, लाना है a बटा b, ठीक है।
तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a। तो sin a का मान देखिए, sin a का मान दिया हुआ है a, अब cos a देखिए, cos a का मान कितना दिया हुआ है b। आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। दूसरा इसी में देख लीजिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 1। तो LHS में है कितना दिया हुआ, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए बराबर दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस बी बराबर दिया हुआ है साइन बी, यानी कि साइन बी का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर के बराबर कितना होता है, 1। तो RHS में ही ना लाना था, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। तो LHS से चले RHS में पहुंच गए, पहला और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। बना था कि नहीं बना था पहले से। अब आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 का पहला cos 43 बराबर a है। cos 43 बराबर क्या है, a। तो कहता है cos 47 बराबर कितना होगा। देखिए cos 47 को क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस 43 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 90 में से 43 लिया 47 नहीं बचेगा। अब चलिए cos 43 बराबर कितना हो जाएगा, sin 43। समझ में आ गई बात। sin 43 बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस cos स्क्वायर 43 लिख सकते हैं। तो √1 माइनस cos 43 का मान है a, तो a स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, √1 माइनस a का स्क्वायर हो गया। अब दूसरा देख लीजिए इसका, 15 का दूसरा। cos 47 बराबर दिया हुआ है a, तो कहता है sin 43। तो sin 43 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 47। sin 90 माइनस 47 क्या हो जाएगा, cos 47। और cos है sin 90 माइनस 47 और cos 47, और cos 47 बराबर a दिया हुआ है, तो इतना का भी मान a हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो sin 43 बराबर भी a हो जाएगा। देखिए आंसर है दिया हुआ है। अब देख लीजिए इसी में एक और कहता है कि tan 43 निकालिए। तो tan 43 बराबर लिख सकते हैं sin 43 बटा cos 43। तो sin 43 का मान हो गया a, और cos 43 का मान तो √1 माइनस sin स्क्वायर 43, यानी कि a बटा √1 माइनस a स्क्वायर दिया हुआ है इतना। दूसरा में दो आंसर होगा, एगो ए होगा एगो ई भी होगा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा। अब क्या बात देख लीजिएगा, तीसरा cot 36 बराबर m, cot 36 बराबर m, तो sec 54। चलिए देखिए ध्यान से, cot 36 बराबर m है तो sec 54। चलिए ध्यान से समझिए, cot 36 बराबर m दिया हुआ है, तो sec 54 को क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 36 लिख सकते हैं कि नहीं। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, यानी कि cosec 36 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं। चलिए अब एक एग्जांपल आप लोग समझिएगा, cosec स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो यहां से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √cosec स्क्वायर थीटा घटाओ 1। अब देखिए थीटा के जगह पर कितना लिखा हुआ है 36। तो अब बताइए cot 36 बराबर, तो अरे यार cosec ने निकालना था, एक मिनट। cosec थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 प्लस m स्क्वायर। ये इतना आंसर दिया हुआ है दिया हुआ √1 प्लस m स्क्वायर। अब आ जाइए चौथा मैथ देख लीजिए इसी का, इसका कहना देख लीजिएगा चौथा। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं चौथा मैथ। sin 36 बराबर दिया हुआ है कितना m, sin 54 का मान कितना होगा, तो sin 54 बराबर क्या लिख सकते हैं,
साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 में 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 36 और कॉस 36 बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 36, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एम स्क्वायर। देखिए आंसर है, बोलिए जरा सा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा 15। अब देख लेते हैं 16वां नंबर मैथ। अब क्या मैथ देख लेते हैं? 16। क्या मैथ देखना है? 16 सिद्ध करना है। तो 16 के पहला में LHS बराबर दिया हुआ है कितना? साइन 40 प्लस साइन 75, साइन 40 प्लस साइन 75 है ना। RHS में लाना है cos 15 प्लस cos 50, यही ना लाना है। तो साइन 40 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, और साइन 75 को साइन 90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 8 में से गया 7। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 50 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 15। यही ना लाना था। ये आ गया हमको RHS, तो इसलिए क्या हो गया? LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दूसरा प्रश्न, LHS में क्या कहता है? कॉस 1 डिग्री घटाओ कॉस 89, कॉस 89 हमको लाना है कितना? साइन 89 घटाओ साइन 1, ठीक है। तो कॉस 1 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 89, और कॉस 89 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा, साइन 89 घटाओ साइन 1, यही तो लाना था। तो RHS में ये आ गया, तो इसलिए LHS बराबर प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन 54 प्लस कॉस 67, यही है दिया हुआ LHS में। आपको लाना क्या है? साइन 23 प्लस कॉस 36, यही ना लाना है। चलिए साइन 54 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 36 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। आप कॉस 67 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 23 लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 36, आई हो जाएगा साइन 23 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। LHS से चले RHS में पहुंच गए। ये था 16 के तीनों मैथ। अब आ जाइए 17 में 2 मैथ है। 17 में कितना मैथ है? 2। आगे देख लीजिए 17 में 2 मैथ है। 17 का पहला देख लीजिए, सीधे करना है इसको भी। साइन 65 इंटू कॉस 38 है ना दिया हुआ। लाना है कॉस 25 इंटू कॉस 65 है। कॉस 25 साइन 52 है जी, एक मिनट। लाना है हमको कॉस 25 इंटू साइन 52। चलिए साइन 65 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 25, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 52, ठीक ना। अब देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 25, इसको लिख सकते हैं साइन 25 साइन 52, यही ना RHS में लाना था। प्रूव्ड हो गया। दूसरा बहुत भारी थोड़ी है, देख रहे कितना आसान है से। दूसरा LHS में दिया हुआ है साइन 25 इंटू साइन 65, साइन 65 क्लियर हो गया। साइन 25 इंटू साइन 65। अब देख लीजिए लाना है हमको क्या चीज? कॉस 25 इंटू कॉस 65, कॉस 25 इंटू कॉस 65। चलिए देखिए साइन 90 माइनस इसको 65 लिख सकते हैं, और इसको साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 25। RHS आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो 17 के पहला और दूसरा।
अब 18 में चलेंगे पहला में, 18 के पहला। कौसेक स्क्वायर 67 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 23 LHS में है, लाना है 1, लाना है कितना 1, RHS में आना चाहिए कितना 1। ध्यान से समझिएगा, कौसेक 67, तो कौसेक 67 घटाओ tan स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कौसेक स्क्वायर 67 घटाओ tan 90 डिग्री में थीटा होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर 67, कौसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। RHS में यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रश्न, अब क्या हुआ प्रश्न दूसरा, 18 का दूसरा देखिए, देखो देखो जी, tan 15 इंटू tan 30 इंटू tan 45 इंटू tan 60 इंटू tan 75, लाना कितना है 1। LHS में यही लाना कितना है 1, ध्यान दीजिएगा, लाना है 1। देखिए tan 15 है तो tan 15 इंटू tan 75 को आगे ले आइए, कोई दिक्कत, tan 30 इंटू tan 60 एक जगह रखिए, इंटू tan 45, कोई दिक्कत। अब देखिए tan 15 इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15, 90 में से 15 का 75, इसका तो मान में रख देंगे तो ये आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, इसका मान 1। अब देख लीजिए tan 15 इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी कि cot 15, ये सब तो कट करके इधर 1 हो गया। तो अब tan 15 cot को लिख सकते हैं 1/tan 15, tan 15 खत्म, बराबर कितना आ जाएगा 1। RHS में प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये था 18 के पहला, दूसरा देख लिया आप लोग। अब क्या देखना है 18 के तीसरा, अभी आगे देख लीजिए 18 के तीसरा दिखा देते हैं आप लोग को, जो छोटा कर दिया, ठीक है ना। 18 के तीसरा देख लीजिए। 18 के तीसरा क्या कहता है, tan 9 इंटू tan 27 इंटू tan 45 इंटू tan 63 इंटू tan 81 बराबर कितना लाना है 1। LHS में यही दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए। tan 9 इंटू tan 27 इंटू tan 45 इंटू tan 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 6। और tan 81 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 9, 90 में से 9 गया 81 हो गया। अब tan 9 इंटू tan 27 इंटू tan 45, आई हो जाएगा cot 27 इंटू cot 9। चलिए tan 9 इंटू tan 27, इसका मान होता है 1 इंटू 1/, इसको लिख सकते हैं tan 27, इसको लिख सकते हैं 1/tan 9, tan 9 से tan 27 से tan 1 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये था 18 के पहला, दूसरा, तीसरा, 17 का पहला दूसरा बन गया, ठीक है, क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं 19 में है 4 मैथ, 19 में कितना मैथ है 4, तो 19 का चौथा देखिए। अब 19 का चौथा 4 मैथ है, तो पहला में पहले देखेंगे, तो पहला देख लीजिए LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में दिया हुआ है sin स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 23, दूगो सिद्ध करना है बाबू, cos स्क्वायर 89 भी लाना है और cos स्क्वायर 1 भी लाना है, इतना बराबर 1 भी लाना है, ठीक है।
तो देखिए साइन स्क्वायर 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23, हाँ 23 लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस साइन स्क्वायर 23 है तो साइन स्क्वायर 23 के जस के तस रखेंगे। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 23 जोड़ साइन स्क्वायर 23, इतना का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 1। RHS प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब यहां देख लीजिए कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहां से तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 है तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर 1 इंटू कॉस स्क्वायर 1, इतना का भी मान कितना हो जाएगा 1। RHS आ गया, दोनों में प्रूव हो गया। LHS भी था, LHS से RHS हो गया, ये भी LHS से RHS प्रूव हो गया। क्लियर हो गए। अब देख लीजिए ये क्या था पहला, अब 19 का देख लीजिए क्या दूसरा, 19 का देख लीजिए दूसरा, कैवा का दूसरा 19 का कहता है कि LHS में साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो साइन 90 माइनस 70 बराबर होता है कितना, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, और इतना के मान कितना हो जाएगा 1। RHS में क्या हो गया प्रूव। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न। अब क्या प्रश्न तीसरा, अब आ जाता है तीसरा में LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5, और अभी लाना है 2, कितना लाना है 2, तो साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर, इसको 90 माइनस 80 लिख देंगे तो 10 नहीं हो जाएगा। अब 5 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 लिख देंगे तो 5 नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 5, 85 जी, कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर 85 प्लस ई कॉस स्क्वायर 85 को एक जगह लिख दीजिए, इसको और इसको एक जगह, ये दोनों की एक जगह है, ये है साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80। अब बताइए इतना का मान कितना हो जाएगा 1, इतना का मान कितना हो जाएगा 1, 1 1 कितना होता है 2। RHS में ही ना लाना था, हो गया कि नहीं हो गया। तो 19 का दूसरा और तीसरा दोनों बन गया। अब देख लीजिए चौथा, अब क्या देख लीजिएगा चौथा, समझ में आ रहा है जी तुमको, आ रहा है समझ में। चौथा देख लीजिए, चौथा 19 का अब हमको देखना है चौथा। चौथा देख लीजिए LHS, LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, और इतना बराबर क्या लाना है 4, क्या लाना है 4। LHS में है। अब देख लीजिए कॉस स्क्वायर 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 लिखा सकता है कि नहीं। अब वो कॉस स्क्वायर 80 आके हिजे लग ले आइए, कोई दिक्कत। अब आइए कॉस स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ई वाला कॉस स्क्वायर 17 के इधर ले आइए, कोई दिक्कत। कॉस स्क्वायर 30 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60, आई कॉस 60 के इधर लेके चले आइए, कॉस स्क्वायर
60 प्लस कॉस स्क्वायर 40 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। आई कॉस स्क्वायर 50 को इसी के ठीक बगल में ये है। अब देख लीजिए इतना बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 80, आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70, आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60, आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50, आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50। हो गया। इतना के मान बताओ कितना होगा, एक, इतना के मान बताओ एक, इतना का मान एक और इतना का मान जोड़िए तो यही ना लाना था। हो गया। 19 का चौथा बना कि नहीं बना, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए 19 के 5 भी है क्या, नहीं 20। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 20। 20 में कहता है मान निकाल दीजिए आप। तो मान कितना का निकाल देना था, साइन 42 इंटू कॉस 48 प्लस कॉस 42 इंटू साइन 48। एक मान होगा और क्या, देख लीजिए। साइन 42 को हम लोग क्या, साइन 42 तो साइन 42 इंटू कॉस 48 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कॉस 42 है तो कॉस 42 इंटू साइन 48 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42। अब देख लीजिए साइन 42 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन, साइन 42 प्लस कॉस 42 इंटू ये भी हो जाएगा कॉस 42। अब यहां से देखिए साइन साइन दो साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर गुना करना है तो स्क्वायर ना हो जाएगा जी। साइन स्क्वायर 42 प्लस इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42। आई दोनों का मान कितना होता है, एक। आंसर एक क्या हो जाएगा, आंसर मान निकालना था। हो गया। 20वां में देखिएगा एक आंसर दिया हुआ होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, एक आंसर आ गया। अब इसको लिखिए 21वां प्रश्न। अब क्या हुआ देखिएगा 21 में है दो, 21 में है दो प्रश्न। 21 में कितना प्रश्न है, दो। 21 का पहला देखिए, सिद्ध करना है LHS। क्या सिद्ध करना है, देखिए साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर और 78 प्लस साइन स्क्वायर 84 और लाना कितना है मेरे भाई, 7। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जरा सा, देखिए ध्यान से। साइन स्क्वायर 6 है तो साइन स्क्वायर 6 या साइन स्क्वायर 6 क्या, इसको आगे बढ़ाइए। साइन स्क्वायर 6 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 84 और 90 में से 84 गया 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 78 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अब देख लीजिए, अब एक और ध्यान से समझिए। 18 के बाद डॉट है यानी कि 6 के अंतराल पर 6 12 18 24, तो साइन स्क्वायर 24 को क्या लिख सकते हैं, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66 लिख सकते हैं जी। चलिए हो गया। यहां पे क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर 66। अभी रहने दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर 66। एक और थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा, इसी को भी बगल में लिखते चले जाते हैं, है ना। 1 2 3 4 4 हो गया 24। अच्छा देख लीजिए, अभी कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा 24 के बाद कितना हो जाएगा, 30। तो साइन स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अब देख लीजिए उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर जैसे 18 के बाद यहां 24
30 36 18 24 30 36 42 48 8 54 54 और 6 60 66 और तब न 72। ठीक है कि नहीं? 24 तक तो हम लोग कर लिए, 30 तक कर लिए, 30 तक 36 का निकालिए। साइन स्क्वायर 36 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। 90 माइनस 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए अब देख लीजिए, साइन स्क्वायर 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहां पे साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 48 के बाद क्या हो जाएगा 54, फिर 54 के बाद क्या हो जाएगा 60, 60 के बाद क्या हो जाएगा 66, 66 के बाद क्या हो जाएगा 72, और उसके बाद क्या हो जाएगा 78, और उसके बाद क्या हो जाएगा 84। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान समझिए, इतना को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 84, इधर से साइन स्क्वायर 84 को यहां पे ले आइए, कोई दिक्कत? प्लस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 78, और यहां से साइन स्क्वायर 78 को ले आइए, हो गया? प्लस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72, और यहां से साइन स्क्वायर 72 को ले चलिए, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 66, और यहां से कॉस साइन स्क्वायर 66 को ले चलिए, हो गया? प्लस वहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60, और यहां से ले चलिए साइन स्क्वायर 60 को, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 54, और यहां से ले चलिए साइन स्क्वायर 54 को, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 48, और यहां ले आइए साइन स्क्वायर 48 को। हो गया? इतना का मान बताइए, इतना का मान, इतना का मान, इतना का मान, इतना का मान, इतना का मान और इतना का मान, 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही न लाना था? बताओ, प्रूव्ड हो गया? ये था 21 के पहला, ये था क्या? 21 का पहला बन गया। अब 21 का दूसरा देख लेते हैं, आया समझ में? आ जाए आपको 21 का दूसरा। अब 21 का दूसरा देख लीजिए, 21 का दूसरा में ये तो और आसान है, LHS। tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू इधर है कितना tan 89, और लाना है कितना 1, है ना? ए भाई देखिए यहां से tan 1 है तो tan 1, tan 89 कोई पट्टी ले आइए तो 1 बटा, पहले tan 89 लिख दीजिए, tan 89, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से यहाँ tan 2 है, tan कितना है 2 इंटू 89 से पहले क्या हो जाएगा tan 88, इसी तरह से ना होगा? यहां है tan 3, 88 से पहले क्या हो जाएगा 87, इसी तरह से डॉट 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 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, tan 1 को tan 1 लिखेंगे, और tan 89 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, इंटू tan 2 को tan 2, और tan 88 को tan 90 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। tan 3 है तो tan 3, और tan 87 को नहीं लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 3, बोलिए। और डॉट 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 इसी में आगे बढ़ते जाएगा, तो tan 1 इंटू ये हो जाएगा cot 1, tan 2 इंटू cot 2, tan 3 इंटू cot 3, और डॉट डॉट इसी चलेगा। अब बताइए, tan 1 इंटू 1 बटा tan 1, tan 2 इंटू 1 बटा tan 2, tan 3 इंटू 1 बटा tan 3, आई डॉट 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 डॉट, सब कटने लगेगा तो कितना आ जाएगा 1 डॉट डॉट डॉट, तो 1 में 1 में 1 में ऐसे गुना करते जाइएगा डॉट डॉट, तो कितनाहू गुना करते जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। RHS में ही ना लाना था? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो ये था 21 का
दूसरा, 21 का दूसरा। अब देख लेते हैं 22, 22 में सिद्ध करना है, खत्म हो गई वाला मैथ थोड़ा, अब एकरा में आ जाएंगे। 22 के दूसरा में, 22 का दूसरा देख लीजिए, धड़ाक धड़ाक देखिए, सिद्ध कीजिए। एलएचएस में क्या कहता है, पहला 22 का पहला ना जी, तो दूसरा लिख रहे हैं। 22 का पहला देखिए एलएचएस में, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लाना है आरएचएस में साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आई हो जाएगा टेन थीटा, तो कॉस थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, क्या बच गया साइन थीटा, आरएचएस में ही ना लाना था। अब दूसरा देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बटा टेन 90 माइनस थीटा एलएचएस में है, आरएचएस में लाना है साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, आई हो जाएगा कॉट थीटा। अब देख लीजिए कॉस थीटा बटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा बटा एक, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये से ये खत्म, क्या बच गया साइन थीटा। आरएचएस में यही ना है, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए ये था 22 का दूसरा, अब आ जाते हैं 22 के तीसरा में। अब इसका पन्ना सही हो गया है यहां से, ठीक है। 22 का तीसरा देखिए, आ रहा समझ में जी आपको, नहीं बहुत भारी है क्या, कितना इजी है यार। 22 का तीसरा देख लीजिए, एलएचएस में क्या कहता है, एलएचएस में है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इतना है। तब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 90 थीटा हो जाएगा, माइनस है, माइनस है ना, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इतना बराबर क्या हो जाता है एक, और आरएचएस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका भी मान एक हो जाएगा तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। तो इतना बराबर होता है क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इतना का भी मान कितना होता है एक। अब बताइए तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब चौथा प्रश्न, अब कैवा प्रश्न चौथा, एलएचएस में कहता है कि साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए बटा टेन ए, अब घटाव एक, हमको लाना है कितना माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना लाना है। चलिए देखिए ध्यान से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस ए इंटू साइन ए, और ये कितना हो जाएगा टेन ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और घटाव एक, होगा कि नहीं होगा। अब चले ध्यान से, कॉस ए इंटू साइन ए, इसके भी नीचे एक छुपा हुआ है, आई चल जाएगा ऊपर ए, कॉस ए बटा साइन ए, और घटाव एक, साइन ए से साइन ए खत्म, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए घटाव एक, माइनस आगे निकाल लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वन है तो प्लस वन, माइनस कॉस स्क्वायर ए है प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, आरएचएस में ही ना लाना था, बोलिए। तो इसलिए एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस, प्रूव हो गया। तो ये था 22 का तीसरा और चौथा, 22 का तीसरा और चौथा, समझ में आ गई बात है। अब देख लेते हैं हम लोग पांचवा है इसमें मैथ, इसमें मैथ भी और है, कैवा मैथ है अभी पांचवा, पांचवा मैथ देखिए इसी का 22 का पांचवा, देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, एलएचएस में दिया हुआ है कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा। हमको लाना है 2, कितना लाना है 2, आरएचएस में कितना लाना है जी 2। चलिए बताइए आप हमको, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ई कट करके 1, ई कट करके 1, एक अब एक आरएचएस में ही ना लाना था। हो गया 22 का सब बन गया मैथ। अब है 23वां। अब कैवा है 23 मिटा दें। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23 में देख लीजिए ध्यान से सब कोई। एलएचएस, तो एलएचएस में क्या है, tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा है ना, बराबर सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। यही सिद्ध करना है। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि क्वेश्चन ये लिख दिए हम, सिद्ध करे कि चलिए तो इतना बराबर 1 लाना चाहिए। चलिए तो एलएचएस में है कितना, tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। अरे भैया tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, इतना बराबर होता है tan थीटा। इसमें गुना करेंगे तो 1 बटा tan थीटा इंटू tan थीटा कट करके कितना हो जाएगा 1। आरएचएस प्रूव हो गया। चलिए अब एक वाव एलएचएस है जा है, सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा कट करके कितना हो जाएगा 1, यानी कि आरएचएस। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गया। तो ये था 23वां क्वेश्चन। अब आ जाइए 24 में है 4 प्रश्न। 24 में कितना प्रश्न है, 4। देख लिया जाए। चलिए 24 का पहला क्या करना है जी, मान नहीं सरल करना है, ठीक है ना, सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि कॉस 90 माइनस थीटा गुना कॉस थीटा बटा tan थीटा। ठीक है, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा सर क्वेश्चन है भले बड़ा, बनेगा एकदम आसानी से। इसको साइन थीटा लिख सकते हैं गुना कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 1 गुना कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन खत्म, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, आई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो ये था 24 का पहला, था 24 का पहला। अब देख लीजिए 24 का दूसरा। 24 का दूसरा में क्या कहता है, tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बटा इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसे खत्म हो जाएगा तब बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, आंसर दिया हुआ होगा। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरा प्रश्न। अब कैवा प्रश्न, तीसरा। अब कैवा देखिएगा तीसरा, 24 का तीसरा प्रश्न। चौबीस का तीसरा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा है। बोलिए, तो अब देख लीजिए इसको। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, आई होता है tan थीटा, आई बटा हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
है ना, ये कट गया, ये बच जाएगा ऊपर साइन थीटा, ठीक है ना, आई साइन थीटा बराबर 1 तो बचेगा आंसर। कितना आंसर दिया हुआ है? 1 नहीं दिया हुआ है क्या? अब चौथा आंसर देख लीजिए। cos 15 घटाओ cos 75 बटा sin 75 घटाओ sin 15, इसका भी एक आंसर दिया हुआ होगा। cos 15 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 75, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 15, और नीचे वाला के 10 के 10। कोई दिक्कत? इतना हो जाएगा sin 75, इतना हो जाएगा sin 15, और नीचे हो जाएगा sin 75 घटाओ sin 15, इतना से इतना कट के कितना हो जाएगा? 1। आंसर आ गया है। तो ये हो गया 24 का चारों हो गया। अब 25 में है 2 गो मैथ, 25 भी देख लीजिए। अब क्या देख लीजिएगा? 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या देख लीजिएगा? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान निकालना है पहला, cos 20 बटा sin 70 प्लस cos थीटा बटा sin 90 माइनस थीटा, मान निकालना है। तो cos 90 माइनस 70 भी इसको लिख सकते हैं, और नीचे sin 70, आई cos थीटा बटा इधर हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा sin 70 बटा sin 70, आई कट करके हो जाएगा 1, ये भी कट जाएगा तो 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर दिया हुआ होगा। देखिए 2 आंसर दिया हुआ है। अब आगे चलिए, दूसरा प्रश्न, 3 sin 62 बटा cos 28 घटाओ sec 42 बटा cos 48, यही दिया हुआ है ना। 3 62 है दिया हुआ, तो 3 sin 62 बटा cos 90 माइनस 62 भी लिख सकते हैं ना 28 को, और घटाओ sec 42 बटा cosec 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना 48 को। अब देख लीजिए 3 sin 62 बटा sin 62 घटाओ sec 42 बटा sec 42, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 घटाओ 1 बराबर 2 आंसर। दोनों का 2 आंसर दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये था 25 का पहला, दूसरा सोल्व हो गया। अब देख लीजिए 26, अब क्या बात देख लेते हैं। 26 सिद्ध करना है, LHS सिद्ध क्या करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा, लाना है हमको tan थीटा RHS में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, आई हो जाएगा sin थीटा। तो ये क्या बच जाएगा? 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, ये cos से एगो स्क्वायर हुआ खत्म, तो sin बटा cos कितना हो जाएगा? tan थीटा। यही ना लाना था RHS में। प्रूव हो गया 25वां। 26वां, अब 27 प्रूव करना है। 27 भी क्या करना है? प्रूव कर देना है। कर देते हैं, कोई दिक्कत? 27 देखिए, सिद्ध करिए कितना बराबर इतना। चलिए LHS लेके चलिए। LHS में दिया हुआ है cos A इंटू cos 90 माइनस A माइनस sin A इंटू sin 90 माइनस A बराबर 0 लाना है, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए cos A इंटू हो जाएगा sin A घटाओ sin A इंटू हो जाएगा cos A, सेम में से सेम गया, RHS प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? सेम में से सेम गया, 0, कोई दिक्कत? अब 28वां में है 5 प्रश्न। 28 में कितना है? 5। चलिए देखिए 28वां प्रश्न। 28 का पहला देख लीजिए। पहले सबसे पहले देखिए, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में, अच्छा एक चीज बताओ, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC के तीनों कोनों का जो कितना होता है? 180। ध्यान से समझिएगा,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री 180। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इतना बराबर 90 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए बहुत अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे से सब निकाल लेंगे। अब ध्यान समझिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बटा 2 जोड़ सी बटा 2 बराबर 90। अब ए प्लस बी बटा 2 बराबर 90 घटाओ सी बटा 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब दोनों दोनों कॉट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस बी बटा 2, आई हो जाएगा कॉट 90 माइनस सी बटा 2। कॉट 90 माइनस सी बटा 2 और क्या हो जाता है tan सी बटा 2। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। पहल का प्रूव्ड हो गया, पहल का बन गया, आपको हो गया, पहल का प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रही है बात। अब दूसरा देख ले, चलिए दूसरा देख लीजिए। अब यही जैसे सब कर देते हैं, मिटा दे इसको। चलिए मिटा दिया। अब देखिए दूसरा का प्रश्न बना रहे हैं बाबू, बी प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी बटा 2 प्लस ए बटा 2 बराबर 90 डिग्री। और यहां से बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 घटाओ ए बटा 2। और अभी दोनों दोनों कॉस लगा देते हैं, दोनों दोनों क्या लगा देते हैं कॉस। तो अब देखिए तो इतना बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा साइन ए बटा 2 हो जाएगा कि नहीं। यही ना प्रूव करना था। आ गया कि नहीं आ गया। तो दूसरा भी बन गया। अब हम तीसरा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं तीसरा। ये था दूसरा प्रश्न, इस सेम सब में रहेगा। अब यहां से सब सोल्व करेंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखते चलिए। तीसरा प्रश्न, तीसरा में कहता है ए प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बटा 2 सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी बटा 2 बराबर 90 घटाओ सी बटा 2। आई दोनों दोनों हम क्या लगा देते हैं अपने मन से, साइन लगाना है तो साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं साइन। तो साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है कॉस सी बटा 2। यही ना प्रूव करना था तीसरा में। देखिए तीसरा में यही ना प्रूव करना था। आ गया। अब देख लीजिए चौथा, चौथा में भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे ए प्लस बी बटा 2 यहाँ पे लगा देना है। चौथा में क्या लगा देना है मेरे भाई, तो इसमें सेक लगा देना है। क्या लगा देना है सेक। तो ये हो जाएगा चौथा, तो यहाँ सेक लगा दिए। तो अब जब सेक लगाएंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक सी बटा 2। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। ये था कैमा चौथा, हो गया चौथा भी। अब हम लोग कैमा देख लेते हैं पांचवा। अब कैमा देख लेते हैं पांचवा, हटा दे हटा दे। चलिए पांचवा देख लीजिए, सब वही जैसे सोल्व हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए बी प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी बटा 2 जोड़ ए बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 घटाओ ए बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और दोनों दोनों अभी लगा देते हैं tan। क्या लगा देते हैं tan। तो tan 90 डिग्री में थीटा बराबर cot थीटा cot a बटा 2 cot a बटा 2। प्रूव्ड हो गया। आ गया सब। ये था 28 का पांचवा, ठीक है। 28 का 1 2 3 4 5 सब बन गया। अब देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, हटा दे इसको। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 का 3 क्वेश्चन है। देखिए तो ये सब में एकदम खाली नाम है कि इतना ही मैथ है बड़ी मनी सब में। 29 में 3 क्वेश्चन है। कहता है 3 थीटा बराबर और थीटा साइन 3 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस 6। तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 24, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तक साइन 3 थीटा को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों सेम ही चीज है। बराबर इधर कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 6, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, दोनों कॉस को हटा दीजिए। दोनों कॉस को क्या कीजिए हटा दीजिए। तो इधर हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा, आई हो जाएगा थीटा माइनस 6। थीटा थीटा को एक जगह और 90 माइनस 6 को एक जगह। तो 6 को ही पट्टी ले जाएगा तो 90 प्लस 6, आई थीटा माइनस 3 को इधर ले आइएगा तो प्लस 3 थीटा, और 96 बराबर 4 थीटा। तो इसलिए थीटा बराबर 96 बटा 4, 24 चौक 96। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। थीटा बराबर 24 लाना था, आ गया कि नहीं आ गया। ये था 29 का पहला, ये कहवा था 29 का पहला। कोई दिक्कत। अब आगे देख लीजिए, आगे बता दे, यहीं पे बता देते हैं। दूसरा
साइन 3 थीटा बराबर दिया हुआ है कॉस 2 थीटा दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 डिग्री में थीटा और कॉस थीटा, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे सेम है। अब इतना बराबर हो जाएगा, छोड़िए हटाइए, और यहां भी साइन यहां भी साइन, साइन साइन खत्म कर दीजिए। तो इधर क्या बच जाएगा 3 थीटा, इधर क्या बच जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। 2 को इधर ले आएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90। तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 बटा 5, 18 पचे 90। थीटा का मान 18 डिग्री है, नहीं प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया थीटा बराबर 18 डिग्री। तो ये था 29 का पहला और 29 का दूसरा। कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं, इसमें एक और प्रश्न है, चलिए उसको भी सोल्व करते हैं। अभी है 29 का तीसरा, हटा दे इसको। चलिए 29 का तीसरा देख लीजिए। 29 का तीसरा कहता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा, यही ना जी। तो देखिए, और क्या करना है, कॉस थीटा का मान निकालना था। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस थीटा कोई पट्टी ले आइए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, आई हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आई कॉस थीटा हटा देते इधर काट के बच जाएगा √2, क्या बच गया √2, और ये कट करके हो गया 1 प्लस tan थीटा बराबर √2। तो इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1। अब हमको cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा बराबर उसको उलट दीजिए, तो 1 बटा √2 माइनस 1। यही आंसर दिया हुआ कि प्लस में दिया हुआ है? क्या बता रहे हैं 29 का तीसरा, 29 का तीसरा प्लस में दिया हुआ है, तो इसको √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √2 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1, आई बदल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और घटा b स्क्वायर, a का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 बटा 1, यानी कि 1 में किसी से भागा देंगे तो जस के तस रह जाता है। इतना आंसर आ गया, कोई दिक्कत है? ये था 29 का तीसरा, ये था 29 का तीसरा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में भी दूगो बहुत क्वेश्चन है कि 30 में कितना है 2 ठो। 30 का पहला देख लीजिए, सिद्ध करना है जी, तो एलएचएस लेके चलिए। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है ना, प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, आई साइन थीटा बटा हो जाएगा ये भी साइन थीटा, कट 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 1 1 1 अब 1 2, आरएचएस में यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा प्रश्न, अब क्या प्रश्न दूसरा, इसके दूसरा में एलएचएस देखिए। एलएचएस कहता है साइन थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा, इसका भी मान कितना आना चाहिए, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही ना आना चाहिए। चलिए तो साइन थीटा बटा ये हो जाएगा क्या चीज, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, आई कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, लघुत्तम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इतना बराबर होता है 1, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 बाई कॉस बराबर सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। आरएचएस में ही ना लाना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए तो ये था 30 का पहला और 30 का दूसरा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं से कोई एक डाउट भी आ रहा है आप लोग को? अब देख लीजिए 31 प्रश्न, क्या वो है जी टोटल मिला के जी 35 गो है। चलिए जल्दी जल्दी 35 गो है। चलिए अब हम लोग पहुंच जाएंगे किस में, 31 में जी, हाँ 31 में, 30 ना हुआ था अभी, 30 हुआ था, 31 में जीरो सिद्ध करना है एलएचएस।
तो LHS हो जाएगा cos 70 बटा sin 20 प्लस cos 59 बटा sin 31 घटा 8 इंटू cos स्क्वायर 60 और लाना क्या है 0, लाना क्या है 0, क्या लाना है जी 0। चलिए हो गया। cos 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 बटा sin 20। cos 59 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31 बटा sin 31। 8 गुना cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा 2 और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा sin 20 बटा sin 20 प्लस ये हो जाएगा sin 31 बटा sin 31 घटाओ 8 गुना 1 बटा 4, 4 दूनी 8, 1 1 1 1 1 1 अब 1 2 घटाओ 2 बराबर 0। RHS में यही लाना था। प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब देख लेते हैं 32। 32 में क्या ठो है, ले 4 ठो इसमें भी आ गया। तो सब पहले हो गया जी। अब 32 में देख लीजिए, 32 का पहला खाली कहने के लिए है ना कि 32 नंबर में है, 32 और 4 को 4 36 तो हो जाएगा वो। फिर चलिए 32 में देखिए पहला मान निकालना है जी। देखिए cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बटा sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री प्लस sin 35 इंटू सेक 55। कोई दिक्कत? चलिए देखिए मान निकाल देते हैं। cos स्क्वायर 20 है तो इसको 90 माइनस 70 लिखा जा सकता है। cos 70 तो cos 70 बटा sin स्क्वायर 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं प्लस sin स्क्वायर 31। sin 35 इंटू सेक 55 को सेक 90 माइनस 35 भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देख लीजिए cos स्क्वायर 90 में साइन हो जाएगा, इस sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 बटा sin स्क्वायर 31 प्लस cos ना जी, हाँ cos स्क्वायर 31 प्लस sin स्क्वायर 31 प्लस sin 35 इंटू कॉसेक 35 हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, इतना का मान 1, इतना का मान 1 प्लस sin 35 को लिख सकते हैं कॉसेक 35 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 35, कट करके 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। देखिए 2 आंसर होगा। 32 के पहला में देखिए कितना आंसर है 2 हो गया। अब आ जाइए 32 का दूसरा, इस साइड में है। 32 का दूसरा देख लीजिए, खत्म हो गया। 32 का दूसरा देख लीजिए, साइन 80 बटा कॉस 10, साइन 80 बटा कॉस 10 प्लस कॉस 59 इंटू कॉसेक 31। ठीक है, कोई दिक्कत है? साइन 80 को क्या लिख सकते हैं 90 घटाओ 10 कॉस 10 प्लस कॉस 59 कॉसेक 90 माइनस 59 भी 31 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए तो ये हो जाएगा कॉस 10 बटा कॉस 10 प्लस कॉस 59 इंटू सेक 59, सेक 59। ये कट करके हो जाएगा 1 प्लस कॉस 59 इंटू 1 बटा कॉस 59, कट करके हो जाएगा 1, 1 जोड़ 1 बराबर 2। 2 आंसर होगा जी। ठीक है, 32 का पहला में भी 1 अरे 2, अब 32 से दूसरा में भी 2। अब तीसरा देखिए, अब क्या देखिएगा तीसरा, 32 का तीसरा क्वेश्चन, 32 का तीसरा, साइन 27 बटा साइन 63 प्लस कॉस 63 बटा साइन 27 का स्क्वायर। यह नीचे कॉस 63 है, कॉस 63। ठीक है, अब स्क्वायर है इसका, ये सही है ना? कोई दिक्कत है? चलिए
साइन 27 है तो साइन 27 बटा, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27, बोलिए ना जी, और इसका स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब प्लस कॉस 63 है तो कॉस 63, साइन 27 को साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर साइन 27 बटा साइन 27 एक स्क्वायर, कॉस 63 बटा कॉस 63 इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर, एक जोड़ एक बराबर 2, तीसरा का भी 2 आंसर होगा, तीसरा में भी कितना आंसर होगा 2। अब देख लीजिए चौथा, अब क्या देख लीजिएगा चौथा, बना दे चौथा, चलिए अब देख लीजिए 32 का चौथा, अब कैमा देख लीजिएगा 32 का चौथा, देखिए 3 tan 25 डिग्री इंटू 10 40 इंटू 10 50 इंटू 10 65 घटाओ 1/2 tan स्क्वायर 60 हो गया, बटा 4 कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिए, अब 3 इंटू 10 25 इंटू 10 40, कोई दिक्कत, 10 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40 और 10 65 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 25, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, घटाओ 1/2 गुना √3 का स्क्वायर बटा, हो सकता है ना ऐसे, 4 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 61 भी तो इसको लिख सकते हैं ना 29 को, अब प्लस कॉस स्क्वायर 61, कोई दिक्कत है, अब 3 इंटू 10 25 इंटू 10 40 इंटू कॉट 40 इंटू कॉट 25 घटाओ 3/2 बटा 4 इंटू साइन स्क्वायर 61 इंटू कॉस स्क्वायर 61, हो गया, देखिए कॉट 25 tan 25 खत्म हो गया, तो बच गया 3, हो गया ना, घटाओ 3/2 और इसके नीचे हो जाएगा 4, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1, 3 दूनी 6 घटाओ 3/2 बटा 4, यानी कि 3/2 बटा 4, यानी कि 3/2 गुना 1/4 बराबर 3/8 आंसर, 3/8 दिले है आंसर, जो घटा घटा भगाता है ना, हाँ तो आगे समझ में 32 का ही था क्या वहां चौथा, 32 का ही क्या था चौथा था, अब देख लेते हैं हम लोग 33, क्या देख लेते हैं 33, 33 देखिए, 33 देखिए जल्दी से, 33 सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस में क्या दिया हुआ है जी, साइन 47 बटा कॉस 43 का स्क्वायर प्लस कॉस 43 बटा साइन 47 स्क्वायर घटाओ 4 कॉस स्क्वायर 45, है ना, चलिए साइन 47 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री बटा कॉस 43 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 43 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन कॉस 90 माइनस 47 बटा साइन 47 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, पता है ना, ये हो जाएगा कॉस 43 बटा कॉस 43 इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन 47 बटा साइन 47 इसका स्क्वायर घटाओ 4 गुना 1/2, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 घटाओ 2 दूनी 4, यानी कि 2 घटाओ 2 बराबर 0, प्रूव करना था ना जी, आरएचएस तो ही है 0 दिया हुआ बराबर आरएचएस, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, ये था क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, अब देख लीजिए 34, अब क्या देख लीजिएगा 34, कोई दिक्कत नहीं ना है,
कोई दिक्कत? 34 में देखिए सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना, LHS ले लीजिए। तो LHS में दिया दीजिए क्या चीज, कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा घटाओ कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। और लाना कितना है जी, 2। लाना कितना है, 2। चलिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 इसको लिखा जा सकता है कि नहीं 25 को, और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। इसको सेक को कहते हैं तो कॉसेक थीटा, और घटाओ कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। हो गया, इतना बराबर होता है साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर 1 प्लस इतना बराबर 1, 1 कब 1 2। RHS में यही ना लाना था, बताइए RHS में 2 ना लाना था। बन गया कि नहीं बन गया? बहुत भारी है क्या मैथ? अब देख लीजिए क्या 35 में कहता है ए और बी न्यून कोण हो तथा, चलिए ठीक है, ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। चलिए हो गया। आगे देख लीजिए 35 का पहला, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है, ठीक है ना। ए प्लस बी बराबर क्या लाना है, 90 डिग्री। दिया हुआ है साइन ए बराबर कॉस बी। कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री घटाओ बी, और साइन 90 डिग्री घटाओ बी कॉस बी हो जाएगा। साइन यहां भी खत्म कीजिए, तो ए बराबर 90 माइनस बी, बी कोई पट्टी ले आइए, तो ए प्लस बी बराबर, प्रूव्ड हो गया। पहला में ही ना प्रूव करना था, देखो ना यार, समझ में आ गई बात है। अब चलिए दूसरा, tan ए बराबर कॉट बी, tan ए बराबर कॉट बी। कॉट बी को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटाओ बी, tan 90 डिग्री कॉट बी, tan से tan हटाइए तो ए बराबर 90 डिग्री घटाओ बी, बी कोई पट्टी ले आइए तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव हो गया। 35 के दूसरा, 35 का पहला 35 का दूसरा, A to Z समाप्त हो गया। देखिए अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 2 का बी भी एकदम A to Z समाप्त कर दिया। अब है हाइट्स एंड डिस्टेंस, तुरंत देख लीजिए एकदम तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जुड़िए जल्दी से।